नमस्कार बच्चों। मैं पंकज सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे और आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। मैं क्षमा चाहता हूं, पिछले 2 दिनों से मैं क्वेश्चन बैंक के वीडियोस नहीं डाल पाया और रात में समय नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। आज सुबह सुबह बैठकर सुबह के 5 बज रहे हैं एंड आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियोस फॉर यू। तो जब भी जैसे भी समय होगा करूंगा। मैंने ये सोच के रखा है कि आने वाले संडे को मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 1 और 2 मार्क्स के वीडियोज हैं कोशिश करूंगा मैं कंप्लीट करके, यानी आपका 2-3 दिन के अंदर अलजेब्रा ज्योमेट्री सबका सब का जो 1 और 2 मार्क्स है वो कंप्लीट कर देता हूं मैं। 1 और 2 मार्क्स ही सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन बैंक, क्योंकि काफी सारे मिस्टेक्स भी हैं। अभी जो क्वेश्चन बैंक है उसके मैंने 3 और 4 मार्क्स के समय ऑब्जर्व किए, काफी कुछ मिस्टेक्स हैं उसमें। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स एक तो सुधर के आ जाएंगे, नहीं तो मेरा खुद का ट्रांसलेशन मेरा चालू है। वो ट्रांसलेट करके हम जो बड़े वाले समय वो विथ ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश मीडियम वाला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसके साथ शुरू करेंगे। आज फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में करने जा रहा हूँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1 और 2 मार्क्स के सम। चलिए अब बिना किसी समय को गवाए, आपका समय बहुत कीमती है, शुरू करते हैं। काफी बड़ा है, लेट्स बिगिन। अब मैं फिलहाल अपना वीडियो बंद करता हूं एंड कमिंग टू द स्क्रीन नाउ हियर आई गो। ठीक है बच्चों, सो ये है हमारा क्वेश्चन बैंक का 1 और 2। ठीक है बच्चों, सो here I go with this. Yeah. And now let's arithmetic progression। सबसे पहले एमसीक्यू का नंबर 2468। इस ये जो अंक गणितीय श्रेणी बोल रहा है, अंक गणितीय श्रेणी, इसका मतलब होता है बच्चों एपी। हाँ, जस्ट रिमेम्बर दिस इज कॉल्ड एपी। नाउ सामायिक फर्क मतलब कॉमन डिफरेंस। दे हैव आस्क्ड अबाउट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हो बच्चों? बड़ा सिंपल सा काम होता है वैसे तो, क्योंकि ये एपी ऑलरेडी गिवन है तो डिफरेंस फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी इजी। एक मिनट में कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। डिफरेंस फाइंड आउट करना इसका बहुत ज्यादा इजी है, सिंपली T2 माइनस T1। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो बहुत डिटेल में मैं सब कुछ नहीं बता रहा। 4 माइनस 2 दैट इज 2, so the correct option will be nothing but 2. So this is our correct answer. ठीक है बच्चों, okay, let's move next। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 या क्रमिकेचा। अभी क्रमिक बोलने का मतलब भी वही हुआ बच्चों कि ये एक सीक्वेंस है, नॉट गिवन एपी बट इट्स अ सीक्वेंस। बट ठीक है, अगर वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज आस्किंग ऑब्वियसली 2 टर्म का डिफरेंस। तो क्योंकि ये आपको एपी नहीं दिया है, सपोज ये 1 मार्क्स के लिए अलग से सम पूछ लेता है, देन व्हाट यू शुड डू, देन यू शुड सॉल्व द सम प्रॉपरली। लाइक भाई T1 क्या है? T1 is 0. What is T2? T2 is minus 4. What is T3? T3 is minus 8. What is T4? T4 is minus 12. ठीक है, वैसे तो एमसीक्यूज के टाइम पर सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत हो जाता है। वेल, T2 माइनस T1 means minus 4 minus 0, that's minus 4. Then T3 minus T2, T3 minus T2 is minus 8 minus 4. So that's minus 8 plus 4, which is again minus 4. After that T4 minus T3। वैसे आपका डिसीजन फर्स्ट में ही बन चुका है, पर क्योंकि ये आपको एपी नहीं है गिवन, मत में क्वेश्चन में एपी नहीं दिया है बच्चों, इसलिए बेटर यू सॉल्व एंड देन डिसाइड।
So we can now observe कि what is the common difference. Common difference मतलब जो सब में आ जाता है. So the common difference is simply -4. So option B is the correct option. Hope that's very much clear बच्चों. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है बच्चों नेचुरल नंबर. इट इज कॉल्ड एज natural number. So it's a natural number. I'm really sorry, once again. Yeah. So that's a natural number. ठीक है. तो नेचुरल नंबर जो होता है वो एक विशिष्ट सीक्वेंस में होता है. They have some fixed pattern. तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? We know that is called as AP. ठीक है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस रहता है, 1 ऐड करके आता है. And that in Marathi is this. So the correct option is option A, which means AP. Okay, this means AP. ये फिलहाल करेक्ट आंसर है, बाकी का ऑप्शन. ओके बच्चों, नेक्स्ट. If in the question we can observe पहला पद, पहले पद मतलब क्या? पहले पद म्हणजे काय? पहले पद मतलब A is given. A, ठीक है बच्चों. So A is given -2. A is given -2. साधारण फरक मतलब the common difference is given -2. तर अंकगणितीय श्रेणी मतलब AP के पहले 4 पद मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने. तो कैसे करेंगे? नॉर्मल जैसे करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपने को दिया हुआ है A -2. Now this A is nothing but बच्चों T1. ठीक है, and the common difference is given -2. See how it is found. तो सबसे पहले T1, सपोज ये सेपरेट 1 मार्क्स के लिए पूछा तो यू शुड नो. तो T1 is nothing but A, that is what -2. How do we find T2? T2 will be T1 plus D, like this. Now T1 plus D means T1 was -2, and what is D? D is again -2. So -2 and -2 is -4. ठीक है. People be very 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 careful. Now T3 will be बच्चों T2 plus D. Now, what is T2 now? T2 is -4. So -4 plus D. Now D again is -2. So -4 -2 is -6. है ना? And T4 is T3 plus D, means -6 plus D. D means -2. So it is -6 -2 -8. वैसे तो बच्चों अगर आपने ऑब्जर्व किया रहता तो सिर्फ स्टार्टिंग में -2 और -4 किसमें दिख रहा है वो देखो. तो वो सी में भी दिख रहा है और वो इसमें भी दिख रहा है. मतलब थर्ड की जरूरत पड़ने वाली थी, तो थर्ड है -6. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन बच्चों. द सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन because it has -2 -4 -6 and -6. So better आप लोग हमेशा सॉल्व करिए, रफ वर्क करिए. आपको मेन आंसर शीट पे एमसीक्यूज का सॉल्यूशन नहीं लिखना है ना बच्चों. तो आप लोग को सॉल्व कर लेना है एंड देन यू नोट डाउन. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये देखिए क्या है. 1 4 7 10 13 इस एपी का नेक्स्ट 2 टर्म क्या होगा? तो डिसाइड कर लीजिए. एज वी कैन सी बच्चों, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस दे हैव. कॉमन डिफरेंस देखने गए तो 4 - 1 इज 3, 7 - 4 इज 3. मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है ना. जब 3 है
तो आप सोचो ना कि 13 के बाद वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इट इज सिंपली 13 प्लस 3 दैट्स 16, और 16 के बाद वाला टर्म क्या होगा, 16 प्लस 3 19, राइट ना। आई होप आपको ये समझा रहेगा। देखिए जैसे पहला टर्म 1 है, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 3 दैट इज 4, ठीक है। उसके बाद है 4 प्लस 3 दैट इज 7, फिर है 7 प्लस 3, इट इज हाउ इट इज बिल्ड अप बच्चों। 10 प्लस 3 दैट इज 13, यही नंबर अपने को गिवन है। तो नेक्स्ट दो टर्म क्या होगा, इट इज सिंपली 13 प्लस 3 मीन्स 16 एंड 16 प्लस 3 मीन्स 19। सो अपना नेक्स्ट जो दो टर्म हुआ वो हुआ 16 एंड 19। सो दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको ये बरोबर समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, है ना। हमेशा देखिए पीछे रफ वर्क आप कर लीजिए एग्जाम में भी, देन यू डिसाइड कि एमसीक्यूज क्या कर रहे हैं। एमसीक्यूज के मामले में आपको पता रहना चाहिए कि आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। नाउ पहले दो पद, इसका मतलब T1 एंड T2 इज गिवन, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 मीन्स 4 minus -3, so that is 4 plus 3, 4 plus 3 is 7, ठीक है बच्चों। so the correct option is 7, 7 is the correct option, ठीक है, ऑप्शन ए। डन, ओके नेक्स्ट। तो एक अंक गणितीय स्टडी, अब तक तो आपको मराठी समझ में आ गया होगा। ये एपी है का दूसरा पद यानी कि T2 इज 13 एंड पांचवा पद यानी कि T5 इज 25, तर तिचे सातवें पद यानी कि T7 फाइंड आउट करना है बच्चों, है ना। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल रिगार्डिंग सब, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। देखिए T2 दिया हुआ है 13 और जो T5 है वो दिया हुआ है 25। अगर बच्चों आप इनका डिफरेंस केवल ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना चाहते हो तो देखिए इनका डिफरेंस है 12 और इनके बीच में गैप कितना है, T2, T3, T4, है ना। यही चीजें गायब है इसके अंदर। तो अगर आप 12 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये 4 का डिफरेंस है, क्योंकि चार टर्म है ना। तो तभी तो 13 प्लस 4 मतलब आपने क्या मिला, इसको आपने चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया अगर, तो इट बिकम्स 3 एक्चुअली। तो 13 प्लस 3 ये हुआ 16, 16 प्लस 3 ये हुआ 19, मतलब नहीं, चार चार का ही गैप सही था। सो 1 सेकेंड, हाँ इसको मैं रखूंगा, चार चार का ही गैप होगा बच्चों। 13 प्लस 4 इट इज 17, 17 प्लस 4 इट इज 21 एंड 21 प्लस 4 इज 25। तो इस लॉजिक से तो ये ना हो पा रहा, तो मतलब इसको हम नॉर्मल लॉजिक से ही करते हैं। मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि अगर T2 इज 13 मतलब A प्लस, फॉर्मूला क्या है अपने पास, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टी, राइट बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो उस लॉजिक से A प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी मतलब 2 माइनस 1 डी इज 13। सो इट इज A प्लस D दैट्स 13। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और T5, T5 is given 25, नहीं T5 is given 25 means A plus 5 minus 1 D is given 25. So that becomes A plus 4D
equals to 25. Now this is our equation number 2. तो जब भी दो इक्वेशन हो जाता है बच्चों, we need to find A and D. That's it. A और D एक बार आपको मिल गया, things will be easy. तो इसमें we can observe कि A same है. So let us subtract. So subtract equation 1 from 2. So equation 2 क्या है? A plus 4D is equal to 25. This is our equation number 2. And what is equation number 1? It's A plus D is equal to 13. So equation number 1. Subtract किया तो minus minus ये हुआ cancel. This becomes minus 3D, right बच्चों? So 4D minus D is 3D. मतलब इसमें भी माइनस प्लस का हो गया है मिस्टेक. एक मिनट मैं रफ कर देता हूँ. ठीक है, जस्ट सिंपली मुझे क्या करना चाहिए? 4D माइनस D इज 3D. और यहाँ पे भी तो साइन चेंज हुआ है. 15 माइनस 13 इज 12. सो आई थिंक आई वाज करेक्ट. D इज नथिंग बट 12 अपॉन 3, दैट इज 4. तो डिफरेंस तो 4 का ही है. ठीक है, और लॉजिक वाज करेक्ट एक्चुअली. सो D इज 4 बच्चों. व्हाट इज A देन? D का वैल्यू 4 किसी में रख दीजिए फर्स्ट में. पुट D इज इक्वल टू 4. सिस्टम तो ऐसे ही है इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? A प्लस D इज इक्वल टू 13. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. लेट अस सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट किया तो A प्लस D ना, A प्लस D मतलब अभी D का वैल्यू है 4 is equal to 13. So A is 13 minus 4. So A is how much? It is 9. तो A हो गया 9. अब हमारा लास्ट टर्म जो है वो आ जाएगा. That is what T7 is asked. So as per formula, it should be A plus 7 minus 1 D. मतलब A is 9. 7 minus 1 is 6 and D is 4. So 9 plus 6 4 ja 24. So 24 plus 9 is 33. So the correct option is 33. ठीक है? So that is how it is done. Okay? तो आपको जब भी दो ये दिया हो, टर्म्स दिया हो, तो आपको उसको सॉल्व करिए, देन धीरे धीरे वर्कआउट कर लीजिए. इट विल बी डन. नेक्स्ट. हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये आपके पास एक एपी है. फाइंड आउट T3. देखिए ये तो सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात है. ये है T1, ये है T2 और ये है T3. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. सो T3 इज 21. ठीक है, इसमें तो कुछ सॉल्व करना भी नहीं पड़ा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द 10th वन. लगता है वो क्वेश्चन बैंक बनाते बनाते थक गए. इस एपी में T2 क्या है? सो दिस इज द T2. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओहो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ दिया. तो इस तरह से वी डिड आवर MCQ कंप्लीटेड. नाउ 1 मार्क्स के सम. द क्वेश्चन आस्क्स, इज दिस एन एपी? क्या ये एपी है ना? सो इज दिस एन एपी, ये हमें डिसाइड करना है. तो वो कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? वो डिसाइड करने के लिए सिंपली हमें देखना होता है कि व्हाट इज गिवन. वी आर गिवन T1, वी आर गिवन T2. दिस इज मैं सिस्टम से आपको बता रहा हूं मैं. फिर वी आर गिवन T3, दैट इज 6. देन वी आर गिवन T4, दैट्स 8. नाउ डिफरेंसेस फाइंड आउट करिए. अगर डिफरेंस कॉमन हुआ तो थिंग्स विल बी इजी. तो T2 minus T1 means 4 minus 2. Now 4 minus 2 is 2. Then
T3 minus T2. T3 minus T2 is 6 minus 4. That's 2. And T4 minus T3. That's 8 minus 6. 2. तो आप क्या बोलेंगे? Since difference is constant, therefore it's an AP. ओके, तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि गिवन सीक्वेंस ये AP है या नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक है, लेट्स मूव। नेक्स्ट है अपने पास, ये इस AP में डिसाइड व्हाट इज A एंड व्हाट इज D। ठीक है, तो A मतलब होता है बच्चों, देखो दिस इज AP, गिवन है, AP गिवन है, तो सिंपल सी बात है कि जो A है, A मींस फर्स्ट टर्म, इज नथिंग बट T1 and that is what 1, and what is the difference is T2 minus T1. now T2 is what? 4 minus T1 is 1, so 4 minus 1 is 3. ये हो गया इसका आंसर, 1 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट, इस AP में n नंबर ऑफ टर्म्स का सम यानी कि Sn फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पूछा है। अंकगणितीय श्रृंखला में AP में फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पूछा है। तो दो फॉर्मूले हैं एज यू नो, हम दोनों फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। Sn इज n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn, एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा इसी Sn का नेक्स्ट फॉर्मूला भी है, n अपॉन 2 दैट्स 2a प्लस n माइनस 1 d। होप दैट्स वेरी मच क्लियर। बस ये दोनों फॉर्मूले बता देते हैं। नेक्स्ट, अगर a इज 20, b इज 3, फाइंड Tn। सो बच्चों, वी नो व्हाट इज Tn का फॉर्मूला। Tn इज a n माइनस 1d। n का वैल्यू नहीं दिया है बच्चों, तो मतलब जनरल फॉर्मूला ही निकालना है। a is 20, now n minus 1 keep that as it is क्योंकि n का वैल्यू दिया नहीं है, d है 3, ये हुआ 20 प्लस 3n minus 3। now 20 minus 3 is how much बच्चों? it is 17 plus 3n। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, या आप चाहें तो वेरिएबल वाला टर्म पहले लिख दीजिए। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। सो Tn इज 3n plus 17। वेरी इजी। नेक्स्ट, अगर a इज 3, d इज -3, फाइंड T5। T5 इस बार सब कुछ मालूम है, तो वही शुरुआत ऐसे करेंगे। सिंस Tn इज a plus n minus 1 t, so T5, ये हुआ T5। a is 3, 5 मतलब n का मतलब 5 है, and what is the d? it is -3, so it's a 3 plus 5 minus 1 is 4 minus 3, 3 minus 12, 3 minus 12 is how much? -9, so T5 is -9। ठीक है बच्चों, होप दैट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो भाई दूसरों को भी बताइए कि आपको पसंद क्या आ रहा है, शायद उन्हें भी पसंद आ जाए। अच्छा, दिस इज नॉट गिवन AP, दिस इज जस्ट गिवन अ सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जो कि सीक्वेंस इस तरह से बना हुआ है।
तो इसके पहले दो पद, फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करना है। अगेन बच्चों बहुत ही केयरफुल रहना है, जब भी आपको जनरल फॉर्मूला दिया हो तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड। देखो हमें जनरल फॉर्मूला दे दिया है कि टी एन इज इक्वल टू 2n-5। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म मींस t1, ठीक है। तो आप n की जगह पे रख दीजिए 1, 2 1s are 2, 2 minus 5 is -3। फिर आपको करना है t2, वही 2n में रखिए वैल्यू 2 into 2 minus 5, so that's 4 minus 5, 4 minus 5 is -1, so therefore first two terms of sequence, this is called sequence, is r -3 and -1। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस एंड वेरी इजी सम। नाउ tn is equal to 2n plus 1, so इसका आपको फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टू टर्म्स। सेम टाइप का क्वेश्चन होना बच्चों। सो देखो ऐसे ही कर रहा है क्वेश्चन बैंक, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो t1, now t1 will be simply 2 into 1 plus 1, 2 ones are 2 plus 1, that is 3, and t2 is 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 1, 5. So first two terms are 3 and 5। ऐसे लग रहा है एग्जैक्टली सेम सम किया हम लोगों ने। सिक्स्थ वाला, हाँ सिक्स्थ वाले में वी आर गेटिंग -3 एंड -1, एंड सेवेंथ वाले में वी आर गेटिंग दिस, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर से देखिए उन्होंने क्या किया है, लगता है सिर्फ नंबर ऑफ सम बढ़ा दिया। अगेन फर्स्ट टू टर्म्स पूछा है बच्चों, वेरी इजी। फर्स्ट टू टर्म्स आपको जनरल फॉर्मूला दिया है, वैसे तो आप वीडियो रोककर मेरे से पहले करके देखो। 3n-2, so t1 will be 3 into 1 minus 2, that is 3 ones are 3 minus 2, that is 1। फिर आप निकालेंगे t2, उसी में ही वैल्यू रखना है आपको, तो 3 into 2 minus 2, that's 6 minus 2, that is 4। So therefore first two terms are 1 and 4, ठीक है, वेरी 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 इजी। 9th, आपको इस अंक गणितीय श्रृंखला मतलब एपी इज गिवन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछा है। ओके, तो एज वी कैन ऑब्जर्व बच्चों की t1 है 0.9, t2 is 0.6, therefore common difference now common difference means d is simply t2 minus t1, 0.6 minus 0.9, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0.6 छोटा होता है तो ऑब्वियसली बड़े वाले का साइन आएगा, यानी कि ये होगा, एंड इट विल बी -0.3। देखिए ये वैसे भी लेस होता चला जा रहा है ना, कम होता चला जा रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज -0.3। ये एक अच्छा सम मैं कह सकता हूँ 1 मार्क्स के लिए। ट्रिकी है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, t9 का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू निकालना है। ये अच्छा सवाल हुआ भाई। फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 t। सो tn मतलब t9 is a, that is 7, n-1 that is 9 minus 1, or difference we don't know,
तो T9 हमको पता है बच्चों, दैट्स गिवन 23, सो 7 प्लस 8D, हाँ, फिर ये हो जाएगा 23 माइनस 7, यू शुड राइट देयर फॉर ऑलवेज। अच्छा, is 8D, what is 23 minus 7? It is 16, so 16 is 8D, so therefore 16 divided by 8 is your common difference, so therefore the difference is 8 2s are 16, means D is 2, so we got the value of D. Next, so 1 marks का sum हमने कर लिया complete. Now we are in the 2 marks sum. ठीक है, तो 2 marks sum में चलिए fill up कर लेते हैं फटाफट। 1 plus 2 3 plus 1000 इस AP का फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला वो कौन सा ले रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है। तो जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होता है बच्चों, उसमें Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वापर रहे हैं। नाउ एज पर इट इज 1000, सो इट शुड बी 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 1000। अच्छा, 2 से कैंसिल आउट किया तो 500 आ गया, 500 इंटू 1001 करना है, सो 5000 इंटू 1001 करना है, तो साइड में आप कर लीजिए, दैट इज 1001 इंटू 500, तो सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 0 5। अब 500 है ना बच्चों, तो जस्ट पुट अ 2 zeros here। ठीक है, सो द आंसर इज वेरी नाइस आंसर, 5 0 0 500, so it is 5,500, so the answer is 5,500। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया एंड देन वी डिड इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसको मैं रफ कर देता हूं बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, -940, ये इस सीरीज में कब आएगा, कितना हुआ पद, मतलब n is asked, हाँ, कि कौन से नंबर पर आएगा। सो बच्चों एज वी ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म इज दिस, सो a is 50, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 40 माइनस 50, हाँ, हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, so 40 minus 50 is -10, huh? Okay, and Tn is this 940, so a plus n minus 1d, now a is 50 plus n minus 1 and d is -10। अब उसके बाद राम भरोसे आपको छोड़ दिया कि आप पता लगाओ कैसे आएगा, तो ये हम एक एक्स्ट्रा वर्क करके ले रहे हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी बच्चों -940, और ये जो 50 है ना विल कम टू दिस साइड, बिकम्स -50 इज इक्वल टू n minus 1 minus 10 is there। what is -940 minus 50? ये हो जाएगा 0 5 4 9, और ये हो गया 9, -990 इज इक्वल टू n minus 1, और ये हो गया -10। लेट अस डिवाइड, -990 डिवाइड बाय -10, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 0 0 भी हो गया कैंसिल, सो वी गेट 99 इज इक्वल टू n minus 1। अब बच्चों 99 प्लस 1 कर लीजिए, ये आ जाएगा n, सो n इज 100। तो भैया इतना बड़ा काम था जो उन्होंने शॉर्टकट में दे दिया है। अगर पहली बात तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में ना शॉर्टकट में एक्टिविटी नहीं आता, अगर वो एक्टिविटी देंगे तो जितने भी स्टेप की रिक्वायरमेंट है दे गिव ऑल, बट इन एनी केस इफ इट इज हैपेंड
तो आप ना बाजू में एक ऐसा रफ वर्क प्रेजेंट कर दो, शो कर दो कि कैसे आ रहा है. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, ये समझने के लिए कि आपने खुद से समझ के किया है. बट जो एक्टिविटी है वो एज इट इज फॉर्म में रहने दो, एक्टिविटी के बीच में कुछ मत करो. यू कैन डू इज दिस एज एक्स्ट्रा रफ वर्क बिहाइंड, या फिर बाजू में ही एक्सप्लेनेशन करके आप ऐसा एक बॉक्स बना दो एंड देन यू डू दिस, सो दैट आप यहाँ पे फिलअप कर पाओ. पर मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट में एक्टिविटी नहीं आता. अगर आप बोर्ड एग्जाम देखेंगे, मैं बोर्ड एग्जाम का भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, सो देयर विल कम टू टॉप. T1 है 1 और Tn है 149. फाइंड आउट Sn. वेरी नाइस. अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, तो फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn. सो भैया 1 प्लस 149 कितना होगा? 1 प्लस 149 इज 150. ठीक है. सो 150, इसको आप जब कैंसल आउट करोगे तो आएगा 75. सो आंसर इज 75n. ठीक है, ये इजी सम था, बढ़िया सम था. लेट्स मूव नेक्स्ट. देखिए, इसके लिए T19 फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो A इज 9. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ऑलवेज द नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. 4 minus 9 इज -5. सो A का वैल्यू रखा है 9, N का वैल्यू रखा है 19, क्योंकि N का वैल्यू पूछा है वही 19, और D का वैल्यू बच्चों हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज -5. सो 19 minus 1 is 18. 18 into -5. तो थोड़ा साइड में रफ वर्क कर लेते हैं. नाउ 18 5 are 90. So -90. 9 minus 90. 9 minus 90 will be -81. So the answer will be -81. ठीक है, तो थोड़ा सा रफ वर्क बाजू में कर सकते हैं आप, नॉट ऑन द एग्जाम शीट बट पीछे जो रफ वर्क आप करते हैं ना. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, T1 इज 7. ठीक है. T2 इज 14. ठीक है. T3 इज 21. भी ठीक है. सो व्हाट इज T4? नेचुरली 28. सो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉमन डिफरेंस के लिए सिंपली T2 minus T1, यानी कि 14 minus 7. 14 minus 7 is 7. T3 minus T2, तो 23 minus 14, that is 7 given. और ये भी कितना आएगा बच्चों? 7. And that is how we decide in the common difference. This is called as common difference. So the common difference is 7. Okay, done with this also. बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टिविटीज दी हुए हैं. एक्टिविटीज का दौर खत्म हुआ. अब 2 मार्क्स वाले सम. ना 2 मार्क्स वाले सम, ये जो एपी है, दिस इज कॉल्ड एपी. हाँ, ये जो एपी है, ये सॉरी, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, वो हमें डिसाइड करना है. वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस इज एपी और नॉट. तो भैया वैसे 1 मार्क्स वाले सम में आप समझ चुके हैं. सिंपल सा काम करिए, T1 लिखिए, T2 लिखिए, T3 लिखिए, T4 लिखिए. T4 इज हाउ मच? 9. वैसे T4 तक इज मोर देन इनफ. चलिए, अब करना क्या है पता है आपको ना, कम से कम 3 डिफरेंस तो फाइंड आउट कर ही लेना चाहिए. सो फाइंड द डिफरेंस T2 minus T1. So T2 minus T1 is 5 minus 3. That's 2. Then अभी अभी एक्टिविटी में हमने सम किया बच्चों ऐसा, जहां पे उसने कम से कम 3 फाइंड आउट किया था, तो वही आपसे एक्सपेक्टेड है. सो T4 minus T3 is 9 minus 7. That's 2. And again T5
minus T4, that's 11 minus 9. 11 minus 9 is 2. ठीक है? Very, very, very easy. So therefore, what we can observe? We can observe कि therefore the common difference. So common difference is D, that is 2. Okay? Next. किसी AP में, हाँ पहले सम को ऑब्जर्व करो, किसी AP में, दिस इज कॉल्ड AP, अंकगणितीय श्रेणी मतलब AP का पहला पद मतलब A is given 3 और साधारण फर्क मतलब D is given 4. ठीक है? तो इसके पहले 4 पद यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. लेट्स फाइंड इट आउट. वेरी इजी. देखो अंकगणितीय श्रृंखला है तो A जब दे दिया है ना बच्चों, A is given 3 and D is given 4. तो देखो T1 is very easy. T1 is simply A. That is how much? 3. What is T2? It is T1 plus D. तो T1 है 3 और कॉमन डिफरेंस है 4. So that is 7. ऐसे ही T3 फाइंड आउट कर लो. T3 is T2 plus D. तो T2 है 7. 7 plus 4, that's 11. And T4 is T3 plus D, मतलब 11 plus common difference is 4. So 11 plus 4 is 15. So therefore, the first 4 terms are 3, 7, 11 and 15. Okay, bachcho? Very, very, very easy. Let's move for the next one. यहां पर बोला है कि ये आपके पास एक AP है. फाइंड दी 18th टर्म. T18 इज आस्क्ड, है ना? तो बच्चों पहले तो जो भी दिया हुआ है ना उसमें से ऑब्जर्व करो कि क्या क्या आपने फाइंड आउट कर लिया. मतलब हियर वी कैन ऑब्जर्व कि A is 1. वी कैन ऑब्जर्व कि डिफरेंस is 6 minus 1, that's 5. We are asked 18th term. So T18 is asked. T18 is asked matlab N is 18. So what is the formula we have, bachcho? We have the formula as Tn is equal to A plus N minus 1 D. इसका मतलब T18 is A. A means 1. N minus 1 matlab 18 minus 1. And the common difference is 5. So it's a 1 plus 18 minus 1 is 17 into 5. So 1, 17 5s are 85. 85 plus 1 is 86. So the 18th term is 86. We found. Should write out the answer at the end. Fourth, एक AP है. अब तो आप इस वर्ड से परिचित हो गए होंगे जिसमें A is 2, D is 3, find S12. ठीक है? तो बच्चों S12 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है कि Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. तो उस हिसाब से S12 is 12 upon 2. 2a means 2 into 2 plus n minus 1 matlab 12 minus 1. And what is d? D is 3.
12 upon 2 is 6. 2 2s are 4. 12 minus 1 is 11 into 3. करिए, धीरे धीरे सॉल्व करिए. It's a 4. 11 3s are 33. So it's a 6 into 37. 6 7s are 42. 6 3s are 18. 18 and 4. It is 22. So the answer is 222. 642, 6 18, 18 4 22. So ठीक है, T22. So 222 is the answer of S12. इसके पहले 4 पद, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट 4 टर्म्स, तो Tn is n plus 2. So therefore पहला टर्म मतलब T1. So 1 plus 2 means 3. T2. T2 means अभी n की जगह पर ही वैल्यू प्लेस करिए बच्चों. तो ये T2 है. T2 मतलब n की जगह पे आप रखेंगे 2. So 2 plus 2 that's 4. फिर आप निकालेंगे T3. तो 3 plus 2 आपको सिर्फ n का रिप्लेसमेंट डालना है. It's 5. और T4 is 4 plus 2 that's 6. So first 4 terms क्या हो गए आपके? 3 4 5 6. तो एंड में आप आंसर लिख सकते हैं. Therefore first 4 terms are 3 4 5 and 6. ठीक है. 6. अगर आपको A is 10 और D is -3, देखिए बाकी सब चीजें भूल जाइए, तो इसके पहले 4 टर्म्स निकालने हैं. फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है. अगेन अ वेरी इजी सम. A is given 10. D is given -3. फर्स्ट 4 टर्म बोल रहे हैं ना बच्चों, तो फर्स्ट टर्म तो होगा सिंपली A मतलब 10. T2 क्या होगा? T1 प्लस D. हमेशा कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, राइट? तो T1 है 10 और D क्या है बच्चों? इट इज -3. सो 10 में -3 गया तो 7. T3 is T2 plus D. T2 is how much? 7 plus difference is how much? -3. 7 minus 3 is 4. T4 is T3 plus D. T3 मतलब बच्चों 4 plus D is how much? -3. So 4 minus 3 is 1. तो आ गया आपका फर्स्ट 4 टर्म्स. Therefore first 4 terms are 10 7 4 and 1. जब भी डिफरेंस नेगेटिव होता है नंबर लेस होते चले जाते हैं. ऑलराइट बच्चों, 7th टोटल 10 सम है. 7th है, इसका 18th टर्म फाइंड आउट करना है. T18 इज दे हैव आस्क्ड. देख लो, सिंपल सा काम करिएगा. व्हाट इज गिवन? वी आर गिवन विथ A, that is 1. We can find D. D means 7 minus 1. And how much is that? That is 6. तो A मालूम है, D मालूम है. T18 find out करना है. T18 we have to find. So we know कि what is the Tn का formula. So Tn is A plus n minus 1 D. A plus n minus 1 D. So T18. What is A? It is 1. What is n? It is 18 minus 1. And what is D, bachcho? It is 6.
So it's a 1 plus 17 into 6. So 1 plus 102, that's 103. So we found what is T18, that is 103. So 18th term is 100. Easy sum. 8th. A is 4, B is 0. Find first 5 terms. अच्छा मजाक है यहाँ पर। फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा है, कर सकते हैं बच्चों। वेरी नाइस, वेरी इजी सम। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आप तो इसके चैंपियन बन चुके हैं। हमें गिवन है A is 4, डिफरेंस इज 0। बच्चों जब डिफरेंस 0 होता है ना, तो ऑल टर्म्स विल बी सेम, पहली बात। लेकिन इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। T1 means A and that is 4. T2 means T1 plus D. So T1 is 4 and D is 0. So 4 plus 0 is 4. T3 is T2 plus D. So it's a 4 plus 0. That's 4. T4 is T3 plus D. देखिए आपको हमेशा 4 ही आएगा। 4 plus 0, that's 4. And T5 is T4 plus D. मतलब 4 plus 0, that's 4. So now you can observe बच्चों कि आपको पांचों टर्म्स आ गए हैं। So आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? Therefore the first 5 terms are 4, 4, 4, 4 and 4 only because difference was 0. ठीक है? Next, अगर A is 6 है, D is 10 है, find out S10. ओके, ठीक है। तो पहले आप आपका गिवन लिख डालो कि भैया A है, आपको D मालूम है, आपको S10 मालूम करना है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn मतलब S10, so it's a 10 upon 2, 2a, 2a means 2 into 6 plus n minus 1 मतलब 10 minus 1 and the difference is 10. So 10 upon 2 is simply 5 बच्चों। 2 6 is 12. 10 minus 1 is 9 into 10. So 5, 12, 9 tens it is 90. So 5 plus 90 plus 12. 90 plus 12 is 102. 5 दूना 10, 5 1 5. 510 is the answer of S10. क्लियर बच्चों? हो आ गए हमारे लास्ट सम की तरफ। हमें ये एक एपी है क्या ये डिसाइड करना है। अगर एपी है तो फाइंड आउट टीएन। तो भैया कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भैया एपी है कि नहीं है? तो देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए कि गिवन क्या है। T1 24, T2 17, T3 ये आ गया है आपके पास 10 और T4 ये है आपके पास 3। ओके, तो T1, T2, T3, T4 हो गया। अब हमें क्या करना है? बारी बारी से डिफरेंस फाइंड आउट करना है। T2 minus T1, that is 17 minus 24.
So what is 17 minus 24? I think it is -7. Perfect. फिर आप T3 minus T2 करिए. That is again 10 minus 17 minus 7. ओके, ये भी अच्छी बात है, वही आ रहा है. फिर आप T4 minus T3 करिए. That's 3 minus 10 and that's again is -7. So बच्चों, we can observe the difference is constant. तो हम बोलेंगे कि since difference is constant, therefore it is an AP. It's an AP. ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये AP है. अब अगर ये AP है तो फाइंड आउट TN. तो TN के लिए आपने ऑब्जर्व करना है ना कि पता क्या क्या चला. आपको पता चला कि A है -24. द फर्स्ट टर्म इज 24, है ना. आपको ये मालूम पड़ा. थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मिस हैंड राइटिंग हो गई है तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ एंड राइट इट अगेन. ठीक है. सो ए इज बच्चों 24. दिस वन ए है 24. व्हाट इज डी? डी जो आपने फाइंड आउट किया, डी इज -7. नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर टीएन. ठीक है, अब ये हो जाएगा. बाय चांस ऐसा होता कि अगर ये कांस्टेंट नहीं आता तो वो एपी ही नहीं रहता. एपी नहीं रहता तो हम सॉल्व ही नहीं करते. फॉर्मूला क्या है बच्चों टीएन का? सो टीएन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 टी. तो ए इज हाउ मच? ए इज 24. एन माइनस 1. एन माइनस 1. ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू तो दिया नहीं है. और डिफरेंस इज -7. इसको जनरल फॉर्म में लिखना है. सो टीएन का फॉर्मूला इस तरह से आपका जनरेट हो जाएगा. देखिए कैसे होगा. 24 जस्ट ओपन द ब्रैकेट. हाँ, ब्रैकेट मतलब अंदर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले. -7n और माइनस माइनस +7. पहले ब्रैकेट के अंदर घुस जाइए. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस है. प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट विल बी -7n plus 7. What is 24 plus 7? It is 31. So 31 minus 7n is the जनरल यानी कि टीएन का फॉर्मूला. तो बहुत 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 मेरा आज का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके बच्चों, आज का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने बड़े मेहनत से तैयार किया भैया. अच्छा तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको हर टाइप के सम हो जा रहे हैं. आपने कई सारे रिपीट सम देखे, ये अच्छा है. आपको चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन बैंक है बहुत 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 बढ़िया दिया हुआ है. तो इसके साथ हमने बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने 1 और 2 मार्क्स का सम कर लिया है. आपने वीडियो पूरा देखा है अगर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और अपना ख्याल रखिए. इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा. मिलता हूँ कल प्रोबेबिलिटी के साथ. प्रोबेबिलिटी में मैं एक चीज करने वाला हूँ. मैं क्वेश्चन अब इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में एक क्वेश्चन रखूंगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बच्चों एक चीज का लफड़ा है. उसका मराठी का हिंदी करना इज नॉट दैट इजी. मराठी का इंग्लिश करना इज नॉट इजी. तो कल जब मैं लेक्चर लूंगा तो बच्चों इंग्लिश में ही रहेगा. क्वेश्चन सारे इंग्लिश में ही रहेंगे. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्वेश्चन में ट्रांसलेट करके ही वीडियो बनाऊंगा. सो ख्याल रखिए अपना, पढ़िए. थैंक यू. कीप इट अप. बाय बाय.